प्रेम से बोलिए सूर्य प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज के बैसाख मास के अध्याय सुनिए। जब भगवान अपनी सखी की आज्ञा दिया कि जाके स्वयं देखे कि कन्या इस पर प्रसन्नता के योग्य है कि नहीं है, जो अर्थविधि अन्नपूर्ण रूप लाभन से भरतुम है। माली की सखी देव आदि देव भगवान के प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताई हुई मार्ग से चल दिए। रास्ते में अनेक प्रकार के हिरणों, पक्षियों तथा वृक्ष लता के नदन करते हुए बार बार प्रसन्न होते हुए वो अरणी नदी के पश्चिम तट पर पहुंच पड़ी। वहाँ स्थान बहुत से वृक्ष हरा भरा था। वहाँ आगे सिरवेट के लाल घोड़े से उतर के बकुल माला स्नान जल पान करके नदी के तट पर विश्राम करने लगी। इतने में राजभवन से बहुत सारा स्त्री देवता के पास आई। अब सभी के सब परमापति की सखियाँ थीं। उन्हें देख के बकुल मानल के उसके पास गई और इस प्रकार बोली, सुंदरियों, तुम कौन हो? तुम्हारा आभूषण हाथ तो बहुत विचित्र है। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर आने के तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इसके बाद सुन के सखियों ने मन मन मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज के रनिवास में रहने वाली स्त्री हूँ। महाराज के पुत्री परमावती की सहेलियाँ हूँ। एक दिन राजकुमारी के आगे करके हम वन में गए थे। वहाँ उनके लिए वो फूल तोड़ते हुए सभी सखियाँ ने एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। वहीं पर हमें एक सुंदर पुरुष के दर्शन प्राप्त हुआ था। उनके सिर अंग की कांति इंद्र मणि के समान श्याम थी। उनका वक्ष स्थल लक्ष्मी जी के निवास चरण पड़ता था। मुख पर मन मन मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत सुंदर विशाल विस्तृत थी। प्रदेश में सुधा पीताम्बर शोभा मानता था। उन्हें एक हाथ में स्वर्ण में धनुष लिया था, दूसरी में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर सोने के मुकुट चमक रहा था। वो हार आदि से भूषण से लदे थे। उनके देख के सोन भी गौर बन वाली हमारी कमल नयनी सखिया परमावती सहस्त्र बोल उठी कि देखो देखो। तब हम सब सारे उनके ओर देखने लगी। इतने में वो शीघ्र चली गए। उनके चले जाने पर सखी परमावती मूर्छित हो गई है। उनकी इसी अवस्था में हम लोग राजभवन में ले गए। पुत्री की ऐसी अवस्था देख के महाराज ने ज्योतिष से पूछा कि बीरबल, मेरे पुत्री की ग्रह दशा के फल बताइए क्या है। तब बृहस्पति के समान विद्वान ब्राह्मण ने मनी मनी ग्रहों के विचार करके कहा, हे विवेश, तो कोई उत्तम पुरुष आपके कन्या के पास आया था। उसे देख के राजकुमारी मूर्छित हो गई है। अगर उसी के साथ परमावती के विवाह होगा। राजा से ऐसे कह के ज्योति जी अपने घर चली गए। तब आकाश राज ने वैद्य ब्राह्मण के बुला के आदर पूर्वक कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग देव मंदिर में जाके वेद मंत्रों के साथ शंकर जी की अभिषेक कीजिए। उनका ऐसा आदेश दे के महाराज ने हमें बुलाया। इस प्रकार कहा कि कन्या, तुम भगवान के महाअभिषेक के समान जुटाओ। राजा की आज्ञा पाके हम सभी सखियाँ देव मंदिर में आई हैं। ये भगवान, आप मुझे अपना परिचय दो। कहाँ से, किस काम से आप यहाँ आगमन हुआ है आपको? यहाँ से कहाँ जाने के तुम्हारे विचार है? जान पड़ता है इस दिव्य घोड़े पर आरूढ़ होके आप देवलोक से आए हो। सखियों से इस प्रकार पूछने पर बकुल मालिनी के बहुत हर्ष हुआ। उसने मधुर वाणी में कहा, मैं बैकता जल से घोड़े पर सवार होके आई हूँ। महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या राजभवन में महारानी के दर्शन हो सकती है? उसकी ये बात सुन के उन कन्या ने कहा, सुबह तुम हमारे साथ हिरणी देवी के दर्शन कर सकते हो। तब बकुल माली की उस कन्या के साथ राजभवन में आई। उधर धनेश्वरी देवी ने अंतरपुर में जाके अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम्हारा कौन सा कार्य करूं कि तुम सा कौन सा वस्त्र प्रिय लगती है? माता के इस प्रकार के पूछने पर कन्या परमावती ने मन सुर में कहा, हे अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक सुख देने वाली है, साधु संतों के मन को जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके दर्शन के लिए इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान सर्वत्र है, तेजस्वी पदार्थों में भी सर्वत्र तेजस्वर है, देवता के भी देवता है,
शीर्ष भक्तों के भी जो लोक में सुलह है, तथा आओ भक्तों की जिसके प्रार्थना करती पड़ती उसी वस्त्रों में मेरा मन लग रहा है माता। वो भक्तों के समूल कामना देने वाली है, तुम मेरे लिए उसी वस्त्रों की खोज करो। तो धरनी बोली, सुलेसनी उसके भक्तों के लक्षण बतलाओ जिनके लिए संसार में सुले है। तब परमावती कहने लगी, उनके मनोरथ लक्षण के वर्णन करते हुए सुनो। वेदों के स्वास्थ्य में तत्व के सदा वैद्य कर्म के अनुसरण करती है, सत्य बोलते हैं, सब दूसरों के दोषों के कभी नहीं देखती, पराई निंदा से दूर रहती है, दूसरों के धन के अपहरण नहीं करती। पराई स्त्री या कितना सुंदरी क्यों न हो, न तो उसके याद करती है, न उनके ओर देखती है, और न कभी उनके छुआ है। ऐसे सदाचारी महात्मा को तुम वैष्णो जानो, जो सब प्राणियों के लिए दया भाव से लुप्त होके सबके हित के लिए रहते हैं, तथा देवी श्री विष्णु के गुणों के गान करते हैं। उनके नीचे ही भगवान के भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से जो संतुष्ट रहते हैं, अपने स्त्री के अनुराग रखते हैं, तथा राग भय क्रोध से दूर रहते हैं, वो पुरुषों के तुम भगवान विष्णु के भक्त जानो। जो ऐसे लक्षण से युक्त है वही वैष्णव माने गए हैं। ये ऐसे सदाचारी भक्तों के तुम परमा के प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर के मेरा प्रेम हो गया है, मेरा मन उसी से मिलना चाहता है। ये माता, भगवान विष्णु के सिवा और किसी वस्तु के मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं श्याम सुंदर भगवान विष्णु के श्रवण करती हूँ, उसी हरि आदि नाम लेती हूँ और उन्हीं के सहारे जीवन धारण करती हूँ। इसलिए जिस प्रकार उनसे संबंध हो सके वैसा उपाय सोचो। माता से ऐसा कह के दयनीय दशा पहुँचे हुए कमल सा मुख वाले परमावती चुप हो गई। पुत्री की बातें सुन के धरनी देवी ये सोचने लगा कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। इसी समय अगर तेज परमेश्वर के करके पूर्वक कन्या के बकुलमाला के साथ धरनी देवी के दर्शन करने के लिए लाए। महारानी धरनी देवी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मण के उत्तम भोजन देके उनका स्वागत किया, वस्त्र आभूषण सहित दक्षिणा दी, तथा अपना मनोरथ के सिद्धि के लिए आशीर्वाद देके उसके सबके विदा किया। इसके बाद वहाँ आई हुई मनस्वी कन्या से पूछा, बताओ ये श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ है? इस राजभवन में ये किस लिए आई है? मुझे तो ये कोई पूजनीय देवी प्रतीत होती है। तब कन्या ने बोली, महारानी ये देवी वास्तव में देवी अवज्ञा है, उसी कार्य से आपके पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के समीर हम लोगों से मिली है। हमारे पूछने पर ये बताया है कि मैं पूजनीय महारानी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा, तू हमारे साथ चलो, हम महारानी के दासिया है और अभी राजमहल में चलेंगे। इस प्रकार ये आपके पास आई है, अब आप ही पूछे इसके आगमन के क्या उद्देश्य है। तब धरनी देवी ने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हें मुझसे क्या काम है, सच सच बताना। तब बकुलमाला बोला, महारानी मैं बंकिता जल से आई हूँ, मेरा नाम बकुला मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा से वैकुंठ जल में निवास करते हैं। एक दिन हंस के समान श्वेत मन के समान देवी सारी असुर पर सवार होके विंगत गिरी के पास वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। एक वन से दूसरे वन में विचलते हुए अरनी नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ पर घोड़े से उतर के वो नदी के सुंदर तट पर वर्णन करने लगी। उसी से मैं फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदरी कन्या के देखा। उसके बीच में एक बहुत लघुती कन्या थी, से लक्ष्मी के समान थी, मनोहर थी, गौरी समान थी। उसी पर कीट भगवान के मन अनुरक्त हो गया है। उसे प्राप्त करने के लिए इच्छा से श्री हरि ने उस कन्या के पूछा, हे सुंदरी कन्या, तुम कन्या ने उत्तर दिया कि मैं वहाँ पर ये आकाश राज्य की कन्या है। इतना सुन के घोड़े पर सवार हो गए और बड़ी तेजी से अपने निवास स्थान पर वेंकटाचल जा पहुँचे। वहाँ स्वामी किस करनी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करते हुए भगवान मुझे बुलाया
इस प्रकार कहा कि सखी मुकुंद के आकाश राज के नगर में जाके महाराज के अंतरपुर में प्रवेश करो। महारानी धरनी देवी से मिल के कुशल प्रश्न पूछने के बाद उसके सुंदरी पुत्र परमापति के मेरे लील मांगो तथा राजा के मन भाव जान के शीघ्र लौट आओ। महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं आपके महल में आई हूँ। आप मंत्री सहित महाराज से सलाह करके जो उचित जान पड़ी कि वो मुझे बताओ। इस बात सुन के महारानी धरनी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया। परमा लैली के पास जाके मंत्री के बीच में उसके कही हुई सारी बात कह सुनाई। सुन के राजा भी बहुत प्रसन्न हो गया और मंत्री तथा रोहित के साथ में बोली, मेरी पुत्री परमा लाइया देवी रूप वाली कन्या है। उसके लिए भयंकर जलदबासी देव आदि देव भगवान नारायण ने अर्चना की है। आज मनोरथ मेरा पूरा हो गया। बताइए आप लोगों की क्या राय है। महाराज के उत्तम वचन सुन के सब मंत्री प्रसन्नचित होके बोली, राजेंद्र, ये ऐसा बात है तो हम सब लोग कृतार्थ होके इस संबंध से आपका कुल सबसे उन्नत होगा। आपके अन्नपूर्ण कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक रहेगा। आप इसका देव आदि देव शंख धनुषधारी परमात्मा विष्णु के सर्वत्र गरिमा शोभा में मस्तक ऋतु है। इसमें शुभ कार्य के शीघ्र कर देना चाहिए। बृहस्पति जी के बुला के आप विवाह के लिए लगन दिखवाइए, निश्चित करिए। इसके अच्छा कह के आकाश राज ने देवलोक से बृहस्पति जी के बुलवाया। वर कन्या के विवाह के लिए लग्न पूछा। ब्राह्मण कन्या के जन्म नक्षत्र पूछ के वर का सर्वर्ण अदर दोनों के विवाह संबंध के विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, वर कन्या दोनों के सुख के वृद्धि के लिए ज्योतिष ने उत्तर फागुन निरीक्षण के सर्वश्रेष्ठ माना है। इसलिए वैशाख मास के उत्तरा फागुन नक्षत्र में दोनों के विधि पूर्वक विवाह कार्य पूरा किया जाएगा। ये सुन के राजा ने बृहस्पति जी के पूजा करते हुए उन्हें विदा किया। भगवान के दूत से कहा, सुबह तुम भगवान के निवास स्थान पर जाओ। देव आदि देव नारायण जी के कहो, वैशाख मास में मंगल कार्य पूर्ण होगा। आप वैवाहिक मंगलचारी शुरू करके यहाँ पर पधारे। इसके बाद देवी के प्रिय करने वाले सुख दूत को बकुल माली के साथ भेज के आकाश राज ने अपने पुत्रों के वायु इंद्र आदि देवता के बुलाने के कार्य में नियुक्त किया। विश्वकर्मा जी के बुला के अपने नगर के सजावट के काम में लगाया। विश्वकर्मा जी ने पल भर में अपना कार्य पूरा कर दिया। उधर थोड़े से नीचे उतरी तो फिर सूख के अपने साथ लेके मंदिर के भीतर गई। वहाँ सुंदर नेत्रों वाली भगवान नारायण के लक्ष्मी जी के साथ रथ सिंहासन पर बैठे देख के प्रणाम करते हुए प्रसन्न पूर्वक बोली, प्रभु, वहाँ के कार्य तो मैंने पूरा कर दिया है। उधर से मंगली वार्ता करने के लिए यीशु मेरे साथ आया हुआ है। तब भगवान के आज्ञा पाके सुख ने उसके प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि माधव, भूमि कन्या परमावती ने आपके पास ये संदेशा भेजी है कि मुझे अपने स्वीकार कीजिए, पर मैं आपके नाम लेती हूँ, आप ही के स्वरूप के सदा स्मरण करती रहती हूँ। मधुसूदन, आपके प्रसन्नता के लिए मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस कान में पिता माता की सम्मति है। देवविवेश, मुझ पर कृपा करके मुझे अंकार कीजिए। सुख के प्रिय वचन सुन के हरि ने कहा, सुख जाओ, तुम परमालयन से इस प्रकार कहो कि देवी श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवता के साथ लेके मंगल में विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊँगी। भगवान के वचन सुन के प्रसाद रूप से उसके दिए हुए वरमाला लेके शुक्र से ग्रही आकाश राज के कन्या के पास पहुंचा। वहाँ कस्तूरी के सुकोम से लुप्त होके तुलसी माला राजकन्या के दे के प्रणाम किया और भगवान के शुभ संदेश का सुनाया। शुभकर्मा जो प्रसाद माला के हाथ में लेके परमा ले रहे कि उसके मस्तक पर चढ़ा लिया। भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उगिए आभूषण धारण किए।
आकाश राज ने अपने अनंत मंगन होके चंद्रदेव के बुला के आदर पूर्वक कहा, राजन, आप नाना प्रकार के भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने वाला हो। उत्तम से उत्तम फल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रमाण करके भगवान के आगमन के परीक्षा करते हुए आकाश राज प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे थे। इसके बाद देवाधिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी के बुला के कहा, कल्याणी, अपनी सखियों के आज्ञा दो, वैवाहिक कार्य संपन्न करो। ये भगवान के आदेश सुन के लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलवाया और सबके बस कार्य के लिए आज्ञा दी। लक्ष्मी जी की आज्ञा से प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया, सूदी रेशमी वस्त्र लेके भगवान के पास खड़ी हुई। कीर्ति भी तरह तरह आभूषण लेके खड़ी हुई प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हुई। वीरती ने दर्पण हाथ में लिया, शांति ने कस्तूरी के प्रस्तुत किया, लज्जा देवी ने अक्ष कदम लेके भगवान के सामने खड़ी हो गई। अक्ष कदर अर्थात कपूर कस्तूरी और कंकुर से बनी हुई अंक रख सामान्य के अक्ष कद्रम कहते हैं। कीर्ति ने सोने के पट्टे रत्न मुकुट हाथ में लिया था। सिजी ने छत्र लगाया, सरस्वती देवी ने चवन डलाने लगी और गौरी देवी ने दूसरा चवर हाथ में लिया और विजया जाया पंखा झेलने लगी। वे सारी देवियों के वहाँ उपस्थित देख के लक्ष्मी देवी ने शीघ्र पूर्वक उठ के सुगंधित तेल हाथ में लेके भगवान के मस्तक से लेके सब अंगों में उसके लगा के सुगंधित चूर्ण से अपटन किया। इस प्रकार श्री नारायण जी के सभी अंगों के भली भांति मल के आकाश गंगा आदि के तीर्थों से भर के लाई हुए 100 सुवर्ण कलश मंगवाई और उनमें से एक कलश से उसके जल से भगवान के अभिषेक किया। इसके बाद रंग सुनीली उत्तर चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनके कमर में रेशमी पीताम्बर बांध के उनमें गर्दनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा। अन्य आभूषण से भी विभिन्न अंगों के विभूषित किया। उनके सभी अंगों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियाँ पहना दी। इसके बाद देवी ने भगवान के पास जाके दर्पण दिखाया। दर्पण देख के देवाधिदेव विष्णु जी ने स्वयं रूप धारण किया। इसके बाद लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। इसी समय ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र, वरुण, सभी कुबेर सभी उसके सेवा में उपस्थित थे। सभी देवता ने वशिष्ठ आदि मुनियों के अन्य भक्त के साथ भगवान विष्णु नारायण गए। वहाँ समय विष्णु के भाग देवता के नगारा बज रहे थे। उन्हें उसी योग संबंधी से सुख के भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ सब देवता विश्व सेना आदि पार्षद चल रहे थे। पकुलमाला आदि सखियाँ रथों में बैठ के गए थे। इसी प्रकार भगवान ने बारात लेके आकाश राज के सजी सजी नगर में पहुँच गया। आकाश राज ने देखा कि भगवान आ गए या पुत्री परमावती भी नैरादक पर बैठ के शंभुपुरी के परिक्रमा करते हुए गोकुल द्वार पर आ पहुँची है। तभी वो वर वधू के साथ लेके भाई बंधु के साथ भगवान के दर्शन करते हुए खड़े हो गई। भगवान ने अपने कंठ में परी हुई माला हाथ में लेके परमालया के गले में डाल दी और परमालया ने बेला के फूलों के गजरा लेके भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करते हुए दोनों सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पेड़े पर खड़े होने के बाद सुंदर गैर में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवी देवता सभी था। ब्रह्मा जी ने पूरा पूरा मंगल सूत्र बंधन से लेके लज्जत होम तक ले पूरे विवाह की विधि संपन्न करवाई। फिर व्रत पालन के लेके परमालया श्री हरि ने अलग अलग शयन किया। उन्हें चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि करके सब कार्य पूर्ण करके ब्रह्मा जी ने आकाश राज की अनुमति लेके दोनों देवियों के साथ भगवान के गरुड़ पर बैठाया और देवता के साथ वहाँ से चलने की तैयारी की। तो आकाश राज ने इंद्र आदि देवता के साथ अपनी पुत्री या दामाद को प्रिय करने के लिए सोने के कड़ाहों में चावल मूंग से भरी हुई अनेक पात्र
सैकड़ों घी के घड़े उपहार में दिए। हजारों घड़े दूध दही से भरे हुए थे। अनेक भाट आम, केला, नारियल, कटहर, बरहर, सोना, मणि, मोती और चंद्रमा के समान सुतरी रंग के 10,000 घोड़े तथा सदा अनवरती रहने वाले 100 से अधिक ऊंची ऊंची हाथी। ये सारी वस्तु भगवान विष्णु के भेंट करके आकाश राज उनके आगे खड़ी हुए। परमावती लक्ष्मी देवी के साथ वेंकट नाम भगवान विष्णु के उपहार के सभी सामान देख के बहुत प्रसन्न हुए और अपने ससुर से बोले, राजन, इस समय मुझे मेरा गुरु है, मैं जो आपकी इच्छा होगा वर मांगिए। भगवान की बात सुन के आकाश राज ने कहा, देव, इस संसार में आपके अनंत सेवा के लिए मेरे द्वारा होती रहे, मेरा मन आपके चरणों बिंदु में रमता रहे, आपने मेरे निरंतर भक्ति बने रहे। श्री भगवान बोले, हे राजन, आप जो कहा था वो सब पूर्ण होगा। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवी देवता ने, सुख आदि मुनि गणों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। और फिर ब्रह्मा आदि से सभी देवता के अपन उगे संस्कार करके श्री हरि ने स्वर्ग लोक में जाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। उस सभी के चल जाने पर भगवान नारायण स्वामी कुछ करने के तत्पर लक्ष्मी देवी और परमावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगी। जय श्री कृष्ण। अगली बार सुनेंगे इसके वीडियो नाइट। पोपा बाई की कथा सुनाने लगी। बैसाख मास में एक भाई बहन थी। भाई की शादी हो गई थी, बहन की शादी नहीं हो रही थी। पोपा बाई के परम भक्त थी, वो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसके शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा, भैया भाभी, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं आज के बाद आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ऐसा करो कि मेरे लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रह के अपना जीवन गुजारूंगी। तो उसके भैया कहने लगा कि बहन, तुम्हें मैंने गांव से बाहर अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। तो कहने लगा, भैया आपने मेरी चिंता मत करो, मुझे तो भगवान की भक्ति करना है। मैं आपके साथ रहूँगा तब हमेशा ये लगेगा कि आपने मेरे शादी नहीं की, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके भैया ने अपनी बहन के कहना मान के गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी। उसके बाद उसने सभी गांव वाले से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय या बछड़ों के मेरे झोपड़ी के पास घास चलने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आपके सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। अब मेरे लिए आपके घर जो बासी रोटी बची हो वो भेज दिया करो, वही खा के मैं अपन भक्ति कर लूँगी। तो उसी दिन से सारे गांव वाले अपने गाय बछड़ों के पोपा बाई के झोपड़ी के पास छोड़ दिए थे और रोजीना उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देते थे। तो पोपा बाई सुबह शाम अपनी भक्ति करती थी, दिन में गाय चराती थी, गाय बछड़ों की देखभाल करती थी। एक समय के बात है जब एक राजा वहाँ से होकर गुजर रहा था तो उसके नज़र उस झोपड़ी पर पड़ गई। तो राजा सोचने लगा कि झोपड़ी में कौन रहता है, चलो मैं जाके पानी पी के आता हूँ। तो ये सोच के राजा झोपड़ी के पास गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी। तभी यहाँ पर कौन रहती है, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा ने फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई कि फिर सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा दरबारे के खटखटाने लगा। दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुन के पोपा बाई ने अंदर से कहा, कौन है, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है तुम्हें। राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश के राजा हूँ, तुम कौन हो, यहाँ पर अकेले क्या करती हो। तो उसने कहा, मेरा नाम पोपा बाई है, मैं भगवान के भक्ति करती हूँ, मेरा नियम है कि मैं किसी भी पुरुष के मुंह न देखूं। और राजा बोले कि मैं तो इस देश के राजा हूँ, यहाँ पर मेरा हुक्म चलता है, तो मैं तो आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ। तो गोपा बाई ने कहा, तुम अपने महल के लौट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन राजा ने गोपा बाई की बात के ओर ध्यान नहीं दिया और दरवाजे के तोड़ के अंदर चली गई। गोपा बाई के बलपूर्वक उठा के
अपने घोड़े पर बैठाया और फिर महल की ओर चल पड़ी। कोपाबाई ने राजा के श्राप दिया कि हे राजन, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। राजा ने उसके बात की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही राजा महल में पहुंची तो अपनी रानियों के कोपाबाई के बारे में सब कुछ बताया। तब पूरी बात सुन के रानी ने राजा से अनुरोध किया कि राजन, आप कोपाबाई के सही सलामत उनके झोपड़ी में छोड़ आए। आपने उसके यहाँ लाके अच्छा नहीं किया। उसके शराब से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भलाई इसी में है कि वो अभी के अभी आप उसके झोपड़ी में छोड़ के आओ। राजा ने जाके कोपाबाई से कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे झोपड़ी पर छोड़ के आता हूँ। तो ऐसा कह के कोपाबाई के घोड़े पर बैठाया और उसके झोपड़ी की ओर चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उसमें डूब गया। कोपाबाई की उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद कोपाबाई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो धर्मराज ने उसके सोने के राज दे दिया। उसी समय गांव के किसी सेठ सेठानी की मृत्यु हुई थी तो वो भी दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक के आई, लेकिन स्वर्ग के दरवाज़ा बंद पड़ा था। तो वो दोनों ने धर्मराज जी से द्वार खोलने के लिए विनती की। तो धर्मराज ने कहा कि ये द्वार पर तो कोपाबाई के राज है। वो सेठ सेठानी ने कहा, हम तो कोपाबाई के जानते ही नहीं, कोपाबाई कौन है और वो यहाँ पर राज कैसे करती है। उनकी बात सुन के धर्मराज जी ने कहा कि मैं तो दोनों के 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाके तुम 8 कोपरा राई से भर के 5 कपड़ा ऊपर रख के कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना। फिर इस प्रकार कहना कि राज है कोपाबाई के लिखा लिखी राय राय का। कहा जाता है कि उसी दिन से कोपाबाई की कहानी कहीं सुनी जाती है। प्रेम से बोलिए कोपाबाई की जय। आप सुनते धर्मराज जी की कहानी। एक नगर में 2 सेठानी रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था लेकिन बहुत कंजूस थी। दूसरे के पास धन थोड़ा कम था लेकिन मन से वो बहुत अमीर थी। वो रोजीना सुबह जल्दी उठती थी, गंगा स्नान करती थी, तुलसी माता बर पीपर सींचती, भगवान के मंदिर जाके भगवान के पूजा पाठ करती। धर्मराज जी सूरज भगवान के कहानी का सुनती थी, भगवान के भोग लगा के ब्राह्मण के जमाते, गाय कुत्ते के लिए लेकर घास निकालती। फिर जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा के देखते ही हंस के कहने लगती थी, तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। तो वो कहती थी, बहन पूजा पाठ करना हर औरत के धर्म होता है। मैं तो कहती हूँ तुम भी सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करके स्नान आदि करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहने लगी कि पूजा पाठ तो तुम ही करो, इसके बदले तुम्हें क्या मिला। ना कभी अपने आप के देखा है, सूत के कांटा हो गई हो, अन्न में कुछ नहीं करती तब भी मेरे कैसी हटी खटी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं पाया। मेरे पास बहुत सारा धन है, तुम्हारे पास तो धन भी नहीं है। धर्मात्मा सेठानी कुछ भी नहीं बोली, अपने पूजा पाठ नियम से करती रह गई। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली थी। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ गया। धर्मराज के दूत उसके लेने के लिए लाई। धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने बिनवा के भेजा। दूसरी सेठानी के लिए मारते पीटते हुए ले जाने लगा। थोड़ी दूर चलने पर भी सेठानी कहने लगी, मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगा, किसी के कुछ दिया होगा तभी तुझे कुछ मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। तो दूत बोले, अपने जीवन में कभी किसी प्यासे के पानी पिलाया था। तो ये सुन के वो चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते उसके कांटा चुभने लगा, गर्मी सताने लगी। तो फिर दूत ने उसके घसीटते हुए ले जाने लगे थे। तभी सेठानी बहुत पछता रही थी कि सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं किसी के चीज़ के दान पुण्य नहीं किया। अब सब कुछ पीछे छूट गया है तो मुझे क्या मिला। अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। और दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया के भगवान के पास सिंहासन मिला, उस पर बैठ गए। नाश्ते सेठानी के ले जाके तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से पूछी कि मुझे
समय पहर के जीवन दे दो, मैं आपस आके दंड भोग लूँगी। धर्मराज ने कहा ठीक है। तुम सेठानी के शरीर में प्राण आपस डाल दी। फिर संसार में आते हुए सेठानी ने पंडित जी के बुला के धर्म के कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतनी में सवा पहर के समय पूरा हो गया। फिर अमकी बेर उसके लिए दीवान आया। फिर सवा पहर के दान धर्म से वो सेठानी के सोन के बास मिला। हे धर्मराज जी, जैसे कृपा अपने सेठानी पर किए वैसे ही सब पर करना। जो दान पुण्य करे, गरीबों की सहायता करे और आपके कथा के पूरे श्रद्धा भाव से सुनेगा, उसके सारी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो धर्मराज की जय। आप सुनिए विष्णु चालीसा के पाठ। विष्णु सोचे विनय चित लाए, कि हीरत कुछ बनर करो बीच ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कस्तुर सागर अकेल बिहारी। परबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैले तुझारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सर्व सुहाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति शोभत, वैजयंती माल मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत देखत असुर धल भाजे। सत धर्म लोभ निगारे, काम क्रोध मन मुझाजे। संतन भक्ति सदन मन रंजन, धन असुरन दस्तक धड़कंजन। सुखोपचार कष्ट सभी व्यंजन, दोस्त मिटाए करत जन संगज। पाप काट भवर सिंधु टावर, कष्ट नाशक भक्ति उपारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के तारण। धरणी दिन तुम ही पुकारा, तब तुम्ही रूप राम के धारा। भार उतारा असुर दल माला, राम आदि संहारा। आप पराह दुरूप बनाया, हिरण्यकशी के मार गिराया। धर्म में सिंधु बनाया, 14 रत्न मुनि खिलाया। अमिलासुर तुम बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों के अमृत पान कराया, असुरों की छवि से बिलाया। पूर्व रूप धारण से तुम बचाया, मन राजन की रुत तो उठाया। शंकर का तुम बंद छुड़ाया, भस्मासुर का रूप दिखाया। विष्णु को तुम असुर द्रुभोया, करब बंधन उधर धुन पाया। मोहित बन का खल ही नचाया, उसे ही कर से भस्म कराया। असुर जनंदर अतिन बलदाई, शंकर से उन हल लड़ाई। हार पार सिकल बनाई, हीन सती से छल कल जाई। सुमिरन की तुम्हें शिवरानी, बदलाई सब विपत कहानी। तभी तुम बनी पुण्य सिर ज्ञानी, वीरता के सब सुरत बुलाई। बे देख देख दिन शैतानी, वीरदाई तुम्हें लपटाई। होश पुष्प धर्म से तिमानी, हंस असुरा शिव शैतानी। तुमने रूप पहला दुबारे, हिरण्यकश्यप अधखर मारे। गंगिता तुम अचामित बिंद उतारे, बहुत भक्तों के सिंधु उतारे। हरो सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिर जारन। देखो तुम्हें चित दर तुम्हारी, दीप बंधु भक्ति हित कारण।
चाहता आपका सेवक दर्शन करहु दैया अपने मधुर सूरन। जानू नहीं योग चित्र पूजन होई अज्ञे सुस्तुति मुजन।